हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज संग्रह। आज का हमारा टॉपिक है कड़वक क्लास 12th गद्य पद का पार्ट 1। ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड है। तो चलिए सबसे पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। किसी भी लेसन से पढ़ने से पहले उनके पोएट के बारे में फुल डिटेल ले लेंगे। तो मलिक मोहम्मद जायसी का बारे में जानते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी एक निर्गुण पोएट थे। निर्गुण कहने का मतलब वो ईश्वर पर विश्वास रखते थे बट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड पे विश्वास रखते थे। इसका बेस्ट एग्जांपल है मुस्लिम। आप इन्हें देखते होंगे, ये लोग अल्लाह को पूजा करते हैं लेकिन इनकी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। तो ये कह सकते हैं निर्गुण भक्ति के थे। इनकी सभी गॉड एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में थे, इनके कोई स्ट्रक्चर नहीं थे, इसलिए ये निर्गुण भक्ति इन्हें कहा जाता है। तो ये निर्गुण भक्ति के पोएट थे। इनका जन्म अनुमानतः है कि अनुमान लिया गया है 1492 और इनका निधन भी अनुमानतः ही 1548। इनका निवास स्थान जायस है, उत्तर प्रदेश का एक स्थान है जायस, वहीं इनका निवास स्थान है। और अब इनकी कृतियाँ के बारे में पढ़ेंगे। इनकी कृतियाँ मतलब इन्होंने कौन कौन से पुस्तक लिखे। तो पहले का 2 बुक हम आपको बताएंगे, एक पद्मावत और एक अखरावट, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर पहले का 2 ही पूछा जाता है। तो पद्मावत और अखरावट इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। आप याद रखेंगे, इन्हें मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम का पीर के कवि से नाम से जाने जाते हैं। ये एक बार फिर दोहराते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी निर्गुण भक्ति के थे। निर्गुण भक्ति उस भक्ति को कहा जाता है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड को वर्शिप किया जाता है, पूजा किया जाता है, और इन्हें मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम का पीर कहा जाता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ पद्मावत और अखरावट है। अब हम कविता की ओर आते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट लाइन ये है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जेई कवि सुनी। इसका मतलब ये है कवि मोहम्मद एक ही नैन के हैं, एक ही आँख हैं, और जो भी इनको सुनता है वो इनके दीवाना हो जाता है, वो सुनकर विमोह हो जाता है। तो इस लाइन से आपको ये पता चला मोहम्मद कवि जो थे, मोहम्मद गुनी इन्हें यहाँ कहा गया है, और इनके एक ही आँख था, मतलब एक आँख कोई काम का नहीं था और एक ही आँख था। दूसरा लाइन ये है, चांद जैस जग विधि अवतारा दीन कलंक किन्ह उजियारा। कहते हैं जिस तरह से चांद को भी ईश्वर ने इस संसार में उतारा और उसमें भी एक कलंक है। देखते होंगे चांद एक कटा हुआ रहते हैं, तो उस कटा हुए पोर्शन में जो ब्लैक पोर्शन है उसे कलंक कहा गया। तो कहने का मतलब जिस तरह से चांद को इस विधि पर उतारे हैं उसी तरह से हमें भी उतारे हैं, ये मोहम्मद गुनी कह रहे हैं। तीसरा लाइन ये है, जग सुझा एक ही नैनाहा उवा सुक अस नखतन माहा। हमने जग को देखा एक ही आँख से, हमने संसार को देखा एक ही आँख से, और अपने आप को सूर्य के जैसा प्रकाशित किया। चौथा लाइन ये है, जौ लही अम बही डाभ न होई तौ लही सुगंध बसाव नहीं होती। इस लाइन में ये कह रहे हैं जब तक आम में डाभ नहीं आता है, डाभ कहते हैं मांजर को, जिस तरह से आम में अगर डाभ न होता है तो उसका सुगंध नहीं होता है, उसमें सुगंध नहीं बसता है। और किन्ह समुद्र पानी जो खारा तौ अति भऊ असु अपारा। इसका मतलब ये है अगर समुद्र की वैल्यू है तब उसकी पानी खारा है तब उसकी वैल्यू है। जब तक उस समुद्र का पानी खारा नहीं रहेगा उसकी वैल्यू नहीं होगा, वो समुद्र नहीं कहलाएगा। जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा भाग कचनागिरी लाग आकाशा। जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया तब तक वो सोने का नहीं हुआ। जौ लही घरी कलंक न परा कांच होई नहीं कंचन करा। इस पंक्ति का मतलब ये हुआ जब तक सोना को घरी एक घरिया एक होता है
स्पेशल बर्तन, वो सोना को उसमें जलाया जाता है, उसमें सोने को गलाने का एक पात्र है, उसे घड़िया कहा गया, घड़ी। तब कांच नहीं कंचन करा, तब तक उसकी वैल्यू नहीं आती है। इसी ये 4 लाइन जो है इसमें कवि अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। और अंतिम लाइन ये है, एक नयन जस दर्पण औ तेहि निर्मल भऊ, सब रूपवंत गही मुख जेबहि कई चाऊ। कवि एक नयन के भले हैं, लेकिन वो दर्पण के जैसा पवित्र और स्वच्छ स्वभाव है। जिस तरह से दर्पण एक स्वच्छ और निर्मल फिगर दिखाता है, उसी तरह से कवि एक नयन होते हुए भी संसार को अपने स्वच्छ कीर्तियाँ, अपने निर्मल आचरण से संसार को प्रकाश किया। और रूपवान लोग उनके पैर पकड़ते हैं। उनकी इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा करते हैं। इस पूरे कविता में कवि ये कहना चाहते हैं, कोई कलंक किसी में क्यों न हो, लेकिन उसकी कीर्तियाँ से अपना जीवन रोशन कर सकता है, अपना जीवन सुखमय बना सकता है। दोस्त, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद कंप्लीट वॉचिंग देखने के लिए।